मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, बहुत समसामयिक है और आपकी जिज्ञासाओं अपेक्षाओं के अनुरूप। शीर्षक का नाम है कुंडली में असंख्य धन दौलत योग कैसे बनता है। आपकी कुंडली में बेशुमार धन या असंख्य धन या अकूत धन दौलत योग कैसे बनता है, इसका मेन यह है इनन्यूमरेबल योगा इन द होरोस्कोप, अंग्रेजी में है। आपकी कुंडली ही बताती है कि आप गरीब होंगे, धनवान होंगे कि असंख्य धनवान होंगे, अरबपति होंगे, करोड़पति होंगे, क्या होगा। ये कुंडली बता देती है। अगर कुंडली में असंख्य धनवान योग है, असंख्य धन दौलत योग है, तो आप भले गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित होंगी, आपके ग्रह और दशाएं भी उसी अनुकूल बैठी होंगी और एक दिन आप असंख्य धन दौलत वाले बन जाएंगे। आज हम एक बर्थ डिटेल दिए हैं और उसका चार्ट और उसके डेटा जो दिए हैं उसके आधार पर आज आप खुद समझ जाओगे और अपनी कुंडली में भी देखना शुरू कर दोगे कि क्या मेरी कुंडली में ऐसा योग है। तो मित्रों, ये बहुत रेयर कुंडलियों में होता है, आप में भी हो सकता है यह योग। इसको बड़े गौर से देखिए। कुंडली में जातक का नाम नहीं लिखा हूँ, नाम बाद में बताऊँ लास्ट में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन होगा हाइप करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ऑल के बटन पर पुश कर दीजिए। अगर हाइप दिख रहा तो हाइप कर लीजिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए, स्किप करके मत बताइए। तो आइए हम मूल टॉपिक पर चलते हैं। एक जातक का डेटा है जो एकदम सही है, बर्थ डिटेल है, जिसका जन्म हुआ 19 अप्रैल 1957 को और जन्म है 1953 माने 7:53 शाम को या रात्रि में। प्लेस ऑफ बर्थ है एडम, यमन, जिया में। आज हमने जो जरूरी डेटा है वही दिया है इसमें, अर्थात ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और ये कस्प कुंडली है। कस्प कुंडली का ही विशेष मतलब है क्योंकि योग इसी से संबंधित है। तो अभी इस पर बात करते हैं। लग्न कुंडली में ग्रह राशियाँ और ग्रह यथावत है। कस्प कुंडली में राशियाँ कुछ बदली हुई हैं। देखिए, लग्न कुंडली में 8 के बाद 9, 10, 11 आया है, लेकिन यहाँ कस्प कुंडली में 8 आ गया है। फिर 9, 10वां गायब है, 11, 12 है, फिर 1 है, 2 है, फिर 2 है, 3, 4 गायब है, फिर 5, 6, 7 ग्रह यथावत है करीब करीब। उससे मतलब नहीं है, मतलब है यह योग। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो योग आप पढ़ते रहे हो, अब तक देखते रहे हो, या अधिकतम व्यू वाले वीडियो को देख के आप मगन हो जाते हो कि मेरी कुंडली में यह योग है, लेकिन वो फलित और घटित नहीं होता। आप पूरी कुंडली में देखिए, हमें तो दिखाई दे रहा है एक ग्रह सूर्य मेष में है जो 6वें भाव। तो मेष तो उच्च राशि है सूर्य की, लेकिन 6वां भाव आपके विगत पठनानुसार, अध्ययनानुसार 6वां भाव तो खराब है। तो इसमें कहीं कोई ग्रह उच्च राशि नहीं है, केंद्र त्रिकोण में भी बहुत स्थान नहीं है, एकाध ग्रह है। उसका मतलब नहीं है हम जो भी बताते हैं आपको केपी के आलोक में। एक चीज़ और बता दें, हमने बहुत पहले एक वीडियो दिया है, कई बार वीडियो दिया है। धन स्थान को देखने के लिए एक तो 6 भाव प्रमुख होते हैं, 1, 2, 3, अर्थात 1, 2, 3, 6, 10 और 11, अर्थात यही 6 भाव हैं। 1, 2 भाव
सामान्य धन देता है साधारण। तीसरा भाव पुरुषार्थ और परिश्रम से धन देता है, मेहनत मजदूरी। छठवां और 11वां बहुत श्रेष्ठ धन देता है, और 10वां भाव भी अच्छे दर्जे का धन है। तो आज हम यहाँ किसी को कम बेसी नहीं मान रहे हैं, एक ऐसे जोग को बता रहे हैं जो आप आश्चर्य में ही नहीं पड़ोगे, आप विश्वास भी कर लोगे इस जातक के कुंडली में यह योग है। क्या है? अगर ये 6 भाव अर्थात 1 2 3 6 10 और 11 कस्प कुंडली से जानिए, इन 6 भावों के उप नक्षत्र स्वामी जो हैं। यहाँ हमने दिया है, देखिए, केपी कस्पल सबलाड, अर्थात ये 6 भाव 1 2 3 6 10 और 11 इनके उप नक्षत्र स्वामियों को दिया, और वो किस नक्षत्र में है, केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में इन्हीं को दिया हूँ, ऊपर वाले 6। तो यहाँ मेरा मतलब है, इन 6 भाव के उप नक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र का स्वामी अगर इन्हीं 6 भावों में या 1 2 3 भाई इन्हीं में से या कुछ भावों में बैठा है, किसी इन 6 के अलावा किसी अन्य जगह नहीं बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति असंख्य धनपति, असंख्य धन दौलत वाला, बेशुमार दौलत वाला, अथाह संपत्ति वाला बनता है अपने जीवन। यहाँ देखिए हम सिद्ध करते हैं, यहाँ देखिए मंगल है पहला। मंगल का नक्षत्र कौन है? देखिए मंगल का हम नक्षत्र यहाँ दिए हैं सिग्निफिकेंट। मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठा, तो अपने नक्षत्र में कोई ग्रह होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्र का काम, तो इसका नक्षत्र होगा गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है? देखिए 10वें में, अर्थात इन्हीं 6 भावों में से 10वां भी एक भाव है, गुरु उसमें बैठा। फिर दूसरे भाव का सबलार्ड है शनि, एक का तो हो गया मंगल। शनि देखिए कहाँ बैठा है? बुध के नक्षत्र। बुध कुंडली में देखो कहाँ बैठा है? 6वें भाव में, अर्थात यही 1 2 3 6 10 11 में 6वां भाव भी है। अब तीसरे भाव का उप नक्षत्र स्वामी फिर मंगल आया। मंगल स्वयं के नक्षत्र में है, इसका नक्षत्र गुरु ही हुआ जो 10वें में ही है, यही 6 में से एक भाव है। अब चौथे का उप नक्षत्र स्वामी 6वें का उप नक्षत्र, 1 2 3 तो हमने बताया, पहले का मंगल, दूसरे का शनि, तीसरे का फिर 6वें का सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है? देखिए सीरियल चल, सूर्य बैठा है केतु के ना। केतु कहाँ है? यहाँ देखो 6वें भाव में, अर्थात केतु भी 6वें में। और 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी केतु है जो सूर्य के नक्षत्र में है। यहाँ देखिए सूर्य भी 6वें में। और 11वें का सबलार्ड गुरु है जो देखिए सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य भी 6वें में। अर्थात इन 6 भावों के उप नक्षत्र स्वामी गुरु हो या बुध हो या सूर्य हो या केतु हो, जो भी हैं, मंगल शनि, मंगल सूर्य केतु और गुरु, इनके नक्षत्र जो है इन्हीं 6 भावों में बैठे। अर्थात अगर इन 6 धनदायक भावों के उप नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी अगर इन्हीं 6 भावों में बैठे हो तो असंख्य धन दौलत योग बनता है, जो इस कुंडली में बन रहा है। अब आप जानना चाहोगे कि कौन व्यक्ति है, मतलब कि कई बार इस व्यक्ति का हमने नाम लिया है, बताया है, आप थोड़ा सा रहस्यात्मक बता दिया। ये है भारत के ही नहीं, विश्व के गणमान्य अमीर अरबपति, करोड़पति, असंख्य पति, जो गिफ्ट में 25-25 करोड़ दे देते हैं, जिनके नौकर चाकर भी साधारण नौकरी वालों से ज़्यादा वेतन पाते हैं। मतलब उनकी गणना नहीं है कि कितना धन है। भारत में नंबर 1 पर है, विश्व में शायद कुछ नीचे स्थान है, लेकिन असंख्य धन दौलत है इनके पास। अब क्यों है, कैसे है, अगर इनके बर्थ डिटेल और दशाओं अंतरदशाओं को भी देखेंगे, कई बार हमने बताया भी है कि सारे ग्रह अच्छे हैं,
और सबकी दशाएं अच्छी जा रही हैं। अभी इन्हीं पर एक बार हमने शायद बताया था कि राहु ने राजयोग निर्मित किया। तो इस तरह से ऐसे लोग जो प्रचलित लोग हैं, इनकी कुंडलियों की ज़रूरत हमें पड़ती है, और उसके आधार पर अगर कोई उदाहरण दिया जाए तो आपको विश्वास करने में आसानी होगी कि वास्तव में यह योग है। क्यों इस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग है कि इसके 1 2 3 6 10 11 इन 6 भावों के उपनिषद स्वामी ऐसे नक्षत्रों में बैठे हैं कि वो नक्षत्र इस इन्हीं 6 भावों में से किन्हीं 1 2 या 3 या 6 भावों में बैठे हैं। तो यह प्रकृति प्रदत्त है, यह पूर्व नियोजित है, पूर्व प्रायोजित है। अगर कोई कहता है केवल कर्म से ही सब कुछ हो जाता है, संभव नहीं है। यद्यपि कर्म से सब कुछ होता है, लेकिन पूर्व अर्जित कर्म का भी फल मिलता है जो वर्तमान में प्रकट होता है और इसी तरह से बैठा रहता है। मुकेश अंबानी को भी आप जानोगे कि शुरू का जीवन इनका इतना अथाह संपत्ति वाला नहीं थे, औसत दर्जे के व्यवसायी के लड़के थे, व्यापारी, लेकिन जो अकूत संपदा हुई है ये इसी योग का कारण है। यह योग निहित है, इस नाते इनको असंख्य धन दौलत का मालिक बनाया है और जीवन भर ऐसे बने रहेंगे, हमारी शुभकामना भी है। तो मित्रों, बहुत ही रोमांचक रहस्यात्मक ज्ञानवर्धक वीडियो था। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। मैंने समझाने में कोई कोताही नहीं की है। इसी तरह से अन्य वीडियो भी हमेशा तो 3 दिन पर मैं देता हूँ। ये वीडियो कल अपलोड होगा और 20-3-23 को फिर आएगा। 17 को अपलोड था, 20 को कल आएगा। तो इस तरह से वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का वीडियो ही समाप्त करता हूँ। फिर 3 दिन बाद मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।